तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 2 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, कोरोना की वैक्सीन की वजह से सिकुड़ गई हैं धमनियां, इसी की वजह से बढ़ रहे हैं हार्ट के मरीज। जी हाँ, एक रिसर्च से पता चला है कि कोरोना वैक्सीन के कारण मरीजों की दिल की धमनियां सिकुड़ गई हैं। इसी की वजह से दिल से जुड़ी बीमारियों के मरीज भी बढ़ गए हैं और इसी की वजह से युवाओं में यानी कि कम उम्र के लोगों में भी दिल का दौरा पड़ने से अचानक जान जा रही है। दिल की बीमारी के एक्सपर्ट और कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर संजय त्यागी ने कहा, एक रिसर्च में पता चला है कि कोरोना और इसकी वैक्सीन की वजह से लोगों के दिल की धमनियां सिकुड़ गई हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, धमनियां असल में दिखने में नस की तरह होती हैं, हालांकि इनका काम थोड़ा अलग होता है। बाकी दोस्तों शायद आप भी जानते होंगे कि कोरोना काल के बाद कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं कि बहुत ही कम उम्र के लोग जिनको हार्ट अटैक आना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन माना जाता था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से यानी कि कोरोना काल के बाद कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक की समस्या और इससे जान जाने की परेशानी देखी जा रही है। तो इसी कड़ी में ये बड़ी जानकारी आई है कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से दिल की जो धमनियां हैं वो सिकुड़ गई हैं। इसी की वजह से दिल के मरीज भी काफी बढ़ गए हैं और साथ ही में हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ गए हैं। बाकी अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी ये बताया गया था कि जो भी लोग कोरोना काल में बहुत गंभीर तरीके से बीमार हो गए थे, यानी कि जिन लोगों को कोरोना ने बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था, तो इन लोगों को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे लोग 1 से 2 साल तक बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम ना करें। साथ ही में ऐसे जो लोग जिम करते हैं, कसरत करते हैं, तो कसरत को भी काफी हल्का रखने के लिए कहा गया है। हालांकि आपको बता दें, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केवल ये बात कही थी कि कोरोना की वजह से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो रिसर्च आई है उसमें ये बताया गया है कि दिल की बीमारी के मरीज के बढ़ने के कारण में कोरोना की वैक्सीन भी शामिल है। इसकी वजह से भी दिल की धमनियां सिकुड़ गई हैं और हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अच्छा यही होगा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के लोगों को जो बात कही है कि जो लोग कोरोना काल में बहुत गंभीर तरीके से बीमार हुए थे, तो उन लोगों को 1 से 2 साल तक ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना है। देखिए अगली खबर कि अब घटेगी पेट्रोल डीजल की कीमत। 3 साल बाद भारत करने जा रहा है ये काम। जी हाँ, देश में पिछले साल अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस है। हालांकि आपको बता दें, जल्द ही ये हालात बदल सकते हैं। इसकी वजह ये है कि भारत 3 साल बाद वेनेजुएला से तेल खरीदने जा रहा है। अमेरिका ने इस लैटिन अमेरिका देश पर प्रतिबंध में ढील दी है, जिससे भारत के वहां से क्रूड के इंपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है। इसी की वजह से बताया गया है कि आने वाले दिनों में जब भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल लेगा तो अपने देश में पेट्रोल डीजल के दामों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए अगली खबर कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ग्रेडिंग सिस्टम बदला। अब 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में परसेंटेज नहीं, केवल ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए अगली खबर, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कम से कम 8 बच्चे पैदा करें। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी महिलाओं से कम 8 बच्चे पैदा करने की अपील की है। पुतिन ने कहा है कि रूसी महिलाओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और बड़े परिवार को आदर्श बनाना चाहिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो रूस अपनी आबादी को बढ़ाना चाहता है। इसी की वजह से व्लादिमीर पुतिन ने कई तरह के तर्क दिए हैं। देखिए अगली खबर के पाकिस्तान से वापस भारत लौटने के बाद गायब हो गई है अंजू, नहीं मिल रही है लोकेशन। एबीपी न्यूज द्वारा ये खबर साझा की गई है। बताया गया भारत से भागकर पाकिस्तान जाने वाली भारतीय महिला अंजू अभी हाल ही में बीते दिनों भारत वापस लौटी थी। अंजू के भारत लौटने के बाद वो एक चर्चा का विषय बन चुकी है। पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने अपना हिंदू धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल किया था और वो अंजू से फातिमा बन गई थी। आपको बता दें, वो पंजाब के वाघा बॉर्डर से भारत आई। इसके बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पे देखा गया था। हालांकि अंजू को दिल्ली एयरपोर्ट पे देखे जाने के बाद किसी और जगह पब्लिकली नहीं देखा गया है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अभी तक अंजू का कोई सुराग नहीं मिल सका है। वो कहाँ है, किसके साथ है, किसी भी चीज की जानकारी मौजूद नहीं है। इसी बीच बताया गया है कि अंजू की गिरफ्तारी हो सकती है। बात यह है कि उनके पति ने एक पति के होते हुए दूसरी शादी करने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, तो इस मामले में कार्रवाई होनी है। फिलहाल ताज़ा अपडेट ये है कि अंजू पाकिस्तान से भारत आने के बाद गायब है। देखिए अगली खबर, इस महीने 18 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। ये छुट्टियां राज्यों के हिसाब से होंगी। वहीं एक और ताज़ा जानकारी के मुताबिक 6 और दिन बैंक बंद रह सकते हैं हड़ताल की वजह से। जी हाँ, अभी हाल ही में 1 दिन पहले हमने आपको बताया था कि दिसंबर के महीने में बैंक 18 दिन बंद रहेंगे। इनमें 2 शनिवार, साथ ही में इस महीने के 5 रविवार भी शामिल है। इसके अलावा 18 दिन में जो बाकी छुट्टियां हैं तो वो राज्यों के हिसाब से अलग अलग हैं। लेकिन अब इसी बीच एक और जानकारी दी गई है कि 18 दिन के अलावा 6 और दिन बैंक बंद रह सकते हैं हड़ताल की वजह से। बताया गया है
हड़ताल के कारण 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6, 7, 8 और 11 दिसंबर को बैंक बंद रह सकते हैं। हालांकि हड़ताल में भी बैंकों की बंदी बैंकों के हिसाब से होगी, जैसे कि 4 दिसंबर को PNB, SBI और पंजाब एंड सिंध बैंक बंद रह सकता है। अब कुल मिलाकर इसको आसान करते हैं। पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए उन छुट्टियों की जानकारी जो कि दिसंबर के इस महीने में होने वाली है। RBI के मुताबिक आप इस टेबल के जरिए देख सकते हैं कि किस तारीख को देश के किन किन हिस्सों में किस वजह से बैंक बंद रहेंगे। तो यह है कुल 18 छुट्टियां। अब आप देखिए कि हड़ताल की वजह से किस किस तारीख को कौन कौन से बैंक बंद रहेंगे। देखिए अगली खबर, प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म सालार का ट्रेलर हुआ रिलीज। 3 मिनट 47 सेकंड का ट्रेलर एक्शन से है भरपूर। 22 दिसंबर को रिलीज होगी ये फिल्म। देखिए अगली खबर, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 21 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, कमर्शियल यानी कि 19 किलो वाले गैस सिलेंडर में मामूली सी बढ़ोतरी 21 रुपए की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 1796 रुपए 50 पैसे का हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे ही बाकी जगहों पर जो पहले के दाम थे उसमें 21 रुपए बढ़ जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए घरेलू गैस सिलेंडर की यानी कि 14 किलो 200 ग्राम वाले की, तो फिलहाल उसके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये पहले की तरह 903 रुपए का मिलेगा देश की राजधानी दिल्ली में। हालांकि आपको बता दें आने वाले दिनों में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भी बदलाव हो सकता है। देखिए अगली खबर के अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक ने खुद को लगाई आग। वहीं गाजा में पिछले 24 घंटे में 178 लोगों की जान गई। UN बोला अल अहली अस्पताल में डरावनी फिल्म जैसे हैं हालात। जी इजराइल हमास के बीच सीज फायर खत्म होने के बाद यानी कि जंग रुकने का समय खत्म होने के बाद भारतीय समय अनुसार बीते शुक्रवार देर रात एक फिलिस्तीनी समर्थक ने अमेरिका में खुद को आग के हवाले कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बचाने की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहा। वहीं जंग के अपडेट की बात करें तो यानी कि बीते 6 या 7 दिनों से जो जंग रुकी हुई थी वो दोबारा शुरू हो गई है। बताया गया बीते 24 घंटों में गाजा में 170 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इनमें महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। बताया गया है कई अस्पतालों में फर्श पे लाशें पड़ी हुई हैं। इसी पे UN ने कहा है कि गाजा के अल अहली अस्पताल के हालात किसी डरावनी फिल्म जैसे हैं। वहीं आपको बता दें अमेरिका ने सीज फायर खत्म करने का इल्जाम हमास पे डाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बीते शुक्रवार को सीज फायर खत्म होने के तुरंत बाद इजराइल से दुबई पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि हमास ने अपना वादा पूरा नहीं किया। यरूशलेम में हमास ने आतंकी हमला करवाया और सीज फायर की सीमा खत्म होने से पहले इजराइल पर रॉकेट भी दागे और इसी की वजह से युद्ध विराम यानी कि जंग के रुकने के समय को और बढ़ाया नहीं जा सका है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो बीते शुक्रवार देर रात से जंग दोबारा शुरू हो गई है। देखिए अगली खबर के तमिलनाडु में ED अफसर 20 लाख रुपए की घूस लेते पकड़ा गया। उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डॉक्टर से 51 लाख रुपए मांगे थे। देखिए अगली खबर के दिल्ली हाई कोर्ट में UCC से जुड़ी याचिकाएं हुई खारिज। कोर्ट बोला विधि आयोग इस पे फिलहाल काम कर रहा है, हम अलग कानून बनाने को नहीं कह सकते। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित क्यों ना हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब शादी, तलाक, जमीन जायदाद के हिस्से में सभी धर्मों के लिए केवल एक जैसा कानून लाना है। जाहिर बात है ऐसे में कई धार्मिक लोग इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि हमारे धर्म में शादी को लेकर, तलाक को लेकर या जमीन जायदाद को लेकर जो भी नियम है हम उसे ही मानना चाहते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि धर्म चाहे जो भी हो, शादी, तलाक और जमीन जायदाद के जो मामले हैं वो एक ही कानून के तहत आने चाहिए। तो इसी आने वाले कानून को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में कई तरह की याचिकाएं दायर की गई थी। इसके खिलाफ कई तरह की बातें करनी थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी इस समय विधि आयोग इस पे काम कर रहा है और हम सरकार को अलग कानून बनाने के लिए नहीं कह सकते हैं। देखिए अगली खबर के MP, राजस्थान समेत 5 राज्यों के लिए जारी किया गया है बारिश का अलर्ट। जी हाँ, मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा में और मध्य महाराष्ट्र में भी आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, साथ ही में पश्चिमी हिमालय में आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर के मिजोरम में 3 की बजाय 4 दिसंबर को होगी वोटों की काउंटिंग। ईसाई समुदाय की मांग पर ये फैसला लिया गया है। बात यह है कि 3 दिसंबर रविवार को पड़ रहा है। ऐसे में ईसाइयों की ओर से कहा गया कि हमें रविवार को चर्च जाना पड़ता है। तो 5 राज्यों में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन मिजोरम का रिजल्ट 4 दिसंबर को आएगा। देखिए अगली खबर के PM मोदी अपने एक संबोधन में बोले, पहले की सरकारें खुद को माई बाप समझती थीं। सबसे बड़ी जीत ये है कि गरीब, युवा, महिलाएं, किसान इन सभी को मजबूत बनाकर भारत को विकसित बनाएंगे। देखिए अगली खबर, 97 तेजस लड़ाकू विमान और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदेगी भारतीय सेना। केंद्र सरकार ने 1.1 लाख करोड़ का सौदा मंजूर किया है। इससे अपने देश की सेना और मजबूत होगी। देखिए अगली खबर, नोएडा से दिल्ली और NCR जाना होगा आसान। बोटेनिकल गार्डन से एक और नए रूट पे चलेगी मेट्रो। 5 साल में ये पूरा रूट तैयार होगा। देखिए अगली खबर, मैं भी हूँ केजरीवाल, दिल्ली
दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी का हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा। घर घर जाएंगे नेता और पूछेंगे कि क्या सीएम केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के पद से। देखिए अगली खबर, साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत के होंगे कुल 3 कप्तान। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, साउथ अफ्रीका दौरे के लिए 3 फॉर्मेट में भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। हर फॉर्मेट में अलग कप्तान होंगे। T20 में सूर्य कुमार यादव, वहीं वनडे मैच में KL राहुल और टेस्ट में रोहित शर्मा टीम की कप्तानी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें 10 दिसंबर से शुरू होने जा रहे इस दौरे पर टीम इंडिया को 3 T20 मैच, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। देखिए अगली खबर, भोंडसी जेल में ही रहेगा मोनू मानेसर। जान लेने के केस में गुरुग्राम कोर्ट में अभी हाल ही में हुई सुनवाई। इसी मोनू मानेसर पर नासिर जुनैद को जिंदा जलाने का और उनको मार देने का भी आरोप है। फिलहाल वो इस समय कस्टडी में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।